हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा सिंधु अभय चरणारविंदु शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से हमारे स्नेही हमारे प्रिय डॉक्टर साहब के सहयोग से हर सप्ताह की भांति ये जो रविवारी कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ है, उसी के भांति उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमको चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो विषय है कि हम मनुष्य जीवन अपने अपने अस्थाई स्वरूप में अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त करें। हर व्यक्ति आजकल सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ताकि एक दिन उसे शांति मिले, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। 5वें अध्याय का 26वां श्लोक जो है, 29वां श्लोक जो है, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो श्लोक ऐसा है, भूतानां यज्ञतक्षां सर्वलोका महेश्वरं शुभं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्विश्यसि। जो व्यक्ति मुझसे पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीव और अंधकार से सुख प्राप्त करता है, भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे। माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं युद्ध का समय चल रहा है। कुछ समय पहले तक यूक्रेन, रसिया, इजराइल, गाजा ऐसे देश युद्ध की चपेट में थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अभी भी हमारा देश भी पाकिस्तान के साथ युद्धरत है। तो सारे लोग जो है शांति की बात कर रहे हैं। और 60 साल पहले, लगभग 60 साल पहले अमेरिका में बना था यूनाइटेड नेशन। प्रभुपाद जी अपने हर लेक्चर्स में ये बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन का काम है सारे देशों को यूनाइट करना, लेकिन हर साल उसमें एक नया झंडा लग जाता है। So instead of uniting nation, they are dividing nation. Prabhupada said, they are not united nation, they are divided nation. So शांति का जो सूत्र है वो ये लोग नहीं स्थापित कर सकते, सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा से, भगवत चर्चा से ये शांति के सूत्र को समझ सकते हैं। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। अब ये कैसे हम समझे, जैसे हम नौकरी करते हैं, हम 30 दिन नौकरी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं, और बदले में जो धन मिलता है हम सोचते हैं उस पर हमारा अधिकार है। नहीं, अगर हम उस पर समझेंगे कि हमारा अधिकार है, तो वो जो कर्मों का जो जो एक तरीके से दुष्परिणाम भी है, वो कर्म करने में हम जो पाप भी कर रहे हैं वो भी हमको लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, और इससे हम शांति पूर्वक सुखी पूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कर्मों के भोक्ता है वो भगवान कृष्ण है। अपने कर्मों का जो फल है वो हमें भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। कैसे अर्पण कर सकते हैं? हम जो धन कमाते हैं उस धन से जो कुछ भी खरीदते हैं, पहले वो हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान को ऑफर करें। उसके बाद वो वस्तु, वो खाने की जो भी वस्तु है या जैसी भी है, वो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। वेदों में कहा गया है भगवान को तमीश ईश्वराणाम परम महेश्वरम,
माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। सब कोई अपने कंट्रोल में कुछ न कुछ रखना चाहता है कि हमको धन मिले, जन मिले, है ना, और ना धनम ना जनम ना सुंदरी। लेकिन मनुष्य चाहते हैं कि मुझे धन मिले, जन मिले, हमारे अंदर लोग रहे, है ना, हमारे अंदर मतलब हमारे अपोजिट जो एक तरीके से सेक्स है, अपोजिट सेक्स के लोग हैं, जैसे पुरुष चाहता है हमारे साथ स्त्री रहे, स्त्री चाहते हैं हमारे साथ पुरुष रहे। तो ये भावना जो है, ये ईश्वर भाव इसको कहते हैं। और इसी ईश्वर भाव की वजह से हम इस धराधाम पर आए हैं। भगवान से जो हमको द्वेष हो गया था, उसी की वजह से हमको इस धराधाम पे, मृत्यु लोक पे जन्म लेना पड़ा। और अगर जब तक हम इस ईश्वर भाव को त्यागेंगे नहीं, जब तक हमारे अंदर सेवा भाव नहीं आएगा, दूसरों को सेवा करना, है ना, डायरेक्ट हम भगवान को सेवा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें वैष्णव सेवा करना चाहिए, साधु सेवा करना चाहिए, भागवत सेवा करना चाहिए। और ऐसा सेवा करके एक दिन हमें ईश्वर सेवा मतलब साक्षात भगवान कृष्ण की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में एक कथा आती है सनातन गोस्वामी की। सनातन गोस्वामी पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे हुसैन शाह के दरबार में, और पूरा उसका राजकाज सनातन गोस्वामी जी देखते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु उनके गांव में आए, और चैतन्य महाप्रभु आके 7 दिन तक लगातार कीर्तन किए, लगातार भागवत पर प्रवचन किए। और सनातन गोस्वामी जन्म से तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उस समय स्वभाव कैसा हुआ करता था, उस समय मुगलों का राज होता था। और मुगल अगर गलती से कोई भी मुसलमान किसी हिंदू के ऊपर ऐसे पानी छिड़क देता था, तो माना जाता था वो भी मुस्लिम हो गया। तो सनातन गोस्वामी तो ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन हुसैन शाह ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना के अपने प्रधानमंत्री के काम पर रखा था। क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो लोग उच्च पदों पर आसीन होते हैं, कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही होते हैं, ब्राह्मण वर्ग के ही लोग होते हैं। एक्चुअली आज समाज में ऐसा भ्रांति फैल गई है कि जाति से ही सब कुछ होती है, नहीं। एक्चुअली कर्म से होता है, कर्म से जो जिसका स्वभाव रहेगा, किसी का स्वभाव ब्राह्मण का हो सकता है, किसी का क्षत्रिय का स्वभाव हो सकता है, किसी का वैश्य का, शूद्र का किसी का हो सकता है। ऐसा कहा गया है भागवतम में, कलो शूद्र संभव। कलयुग में सारे लोग शूद्र हैं। कैसे शूद्र हैं? हर कोई न कोई दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा है, दूसरे के यहाँ चाकरी कर रहा है। और शूद्र का स्वभाव क्या है? दूसरे के यहाँ नौकरी करना, दूसरे के यहाँ चाकरी करना। तो इसी तरीके से हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी को मुसलमान बना के नाम दे दिया था साकार मलिक। साकार मलिक नाम देके उनको अपने यहाँ नौकरी पे रखा था। हालांकि स्वभाव से तो ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण थे, तो इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि दूसरा कोई देख नहीं सकता इतना बड़ा पोजीशन। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, कीर्तन करने लगे, तो सनातन गोस्वामी, जैसे कि हम जानते हैं जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। जब भी कथा कीर्तन होता है, कहीं मंदिर में घंटी बजता है, तो स्वभावतः जो ईश्वर प्रेमी रहते हैं, जो भागवत प्रेमी रहते हैं, उनका सर झुक जाता है, प्रणाम कर लेते हैं। ऐसे ही सनातन गोस्वामी अंदर से तो भगवान के भक्त ही थे। जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तो रात को छुप के देखने गए। और जब एक दिन छुप के कथा सुनी, चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो अब सोच लिया कि अब ये नौकरी वोकरी नहीं करना है, अब सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाना है। रात के गहन अंधेरे में चैतन्य महाप्रभु से बोले, महाप्रभु बोले ठीक है आप बनारस आ जाइए। तो वो नौकरी छोड़ के, एक्चुअली नौकरी छोड़ के भागे नहीं, मतलब नौकरी छोड़ के नहीं गए, नौकरी छोड़ के उनको भागना पड़ा, छुप के भागना पड़ा। रात के गहन अंधेरे में प्रधानमंत्री को छोड़ के भाग गए कि अब हमको भगवान की सेवा करनी है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जीवन में अगर हमको सच में भगवान की सेवा करना है, अगर हमारे अंदर ईश प्रेम जागृत होता है, तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। देखिए हमारे दो ही हाथ है ना, कितना रख सकते हैं इसमें, है ना। ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज तो कोई रख सकते हैं, उठा सकते हैं, ये चेयर उठा सकते हैं, नहीं तो भगवत गीता उठा सकते हैं, या तो धन उठा सकते हैं, नहीं तो भगवत गीता उठा सकते हैं। एक चीज को हमें नीचे रखना पड़ेगा, है ना। सनातन गोस्वामी सब कुछ छोड़ छाड़ के बनारस चले आए, और बनारस में आके बनारस के पंडितों से पूछने लगे कि मैं तो मुसलमान बन गया हूँ, मुझे हिंदू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कुछ पंडितों ने कहा
कि आप है ना जलते कोयले पे चलो। सनातन गोस्वामी बोले इससे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन लोगों ने बोला नहीं नहीं, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर सनातन गोस्वामी पूछे कि कुछ दूसरा उपाय। तो बोले लोग ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो 2 लीटर एकदम से गर्म घी पी लीजिए। सनातन गोस्वामी बोले इसमें भी मैं बचने का तो सवाल आएगा नहीं। और ऐसा पूछते पूछते सनातन गोस्वामी थक गए, सोचे क्या करूं। महाप्रभु बोले थे कि मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। अच्छा, आप लोग को आवाज आ रहा है ना मेरा वहां से? कुछ इको जैसे लग रहा है। महाप्रभु बोले थे कि मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। सनातन गोस्वामी इंतजार करने लगे। जब महाप्रभु पहुंचे बनारस तो गोस्वामी ने पूछा सनातन गोस्वामी ने कि क्या करना चाहिए। महाप्रभु बोले कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। और उन्होंने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा सनातन गोस्वामी। और तब से बस लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक वो लोग हैं जिन्हें साक्षात मतलब बिना किसी कारण के, अकारण ही भगवान में श्रद्धा होती है। वो भगवान के मंदिर की तरफ आ जाते हैं, भगवान के भक्तों की तरफ झुक जाते हैं, अपना सब अर्जेंट काम छोड़ के भगवान की कथा में आ जाते हैं, है ना। तो एक तो वो भगवान के भक्त हैं, उनका हृदय भगवान की तरफ आ जाता है। लेकिन आज का जो जनरेशन है वो ऐसा है नहीं है, सब लोग भगवान के भक्त नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिधर जाइए जिनसे मिलिए, है ना, जिनसे बोलिए कृष्ण का उपदेश बोलिए। और कृष्ण का उपदेश क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। ये कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं अर्जुन। भगवान बोलते हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। अभी आजकल हम देखते हैं कुछ लोग किसी देवता के पीछे चले जाते हैं, किसी देवता को ही भगवान बना देते हैं, किसी पीर बाबा को भगवान बना देते हैं, किसी साईं बाबा को भगवान बता देते हैं, किसी किसी है ना, किसी व्यक्ति को ही जिनसे उनको बहुत धन प्राप्त हुआ है, कुछ विशेष लाभ प्राप्त हुआ है, उसको ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। अब यज्ञ कौन सा है? कलयुग में एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। और यही यज्ञ हमें करना है। और यही यज्ञ अगर हम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। है ना, कलयुग में केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ है। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में है ना, त्रेतायाम यजतो मखे यज्ञ करने से, द्वापरे परिचर्यायाम द्वापर युग में भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करने से, और कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से। तो भगवान का नाम का कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहीं कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई धन नहीं लगने वाला, कोई बाहरी वस्तु नहीं लगने वाली। आप अपने घर में बैठिए, अपने पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, माता पिता घर में हैं, उनके साथ बैठिए, ऐसे ताली बजाइए और हरे कृष्ण का कीर्तन करिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सिंपल सुझाव दिया है सबको। अगर कोई ऐसे घर में बैठ के बस कीर्तन मात्र करता है तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो जीवन है उसका जो उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति है। भगवत प्रेम को प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य है, न कि धन प्राप्त करना है। आज हम देख रहे हैं, हम तो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में भी जाएंगे तो आजकल सुबह से लेकर शाम तक लोग धन की चेष्टा कर रहे हैं, है ना, धन की, जन की, है ना, सुंदरी की, इसी की चेष्टा में सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहता। ईश्वर को प्राप्त करना ही ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और इससे से जीना भी आ रहा है इस कलयुग में। जैसे कि देखिए, कलयुग में जो जीवों की आयु है सामान्यतः 100 वर्ष की है, पर आजकल कोई जीता है क्या 100 वर्ष? 50, 60, 30, 35 भी विकेट डाउन हो रहा है ना, विकेट गिर जा रहा है, 30, 35, 25, 20, है ना, 60, 65, 70। अब माता जी लोग, जो पहले के लोग हैं वो लोग तो है, वो लोग अभी भी तंदुरुस्त है, उनका कुछ नहीं है। मेरे बाबा जी 80 के ऊपर के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ठीक है, फिट है। लेकिन अभी के लोग
30 के हुए नहीं कि बैक पेन चालू हो गया, है ना, घुटना पेन चालू हो गया, है ना, सर दर्द चालू हो गया, है ना, वो सुबह उठ के दौड़ने नहीं जा पा रहे, चल नहीं पा रहे, उनको तुरंत तुरंत ऑटो चाहिए, टैक्सी चाहिए, तो वो चल पा रहे। तो आज जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आयु क्षीण होती जाएगी। ऐसा कहा गया है कि कलयुग जब अपने चरम पे रहेगा तब दूध, फल और सब्जी मिलेगा ही नहीं। दूध, फल और सब्जी नहीं मिलेगा। आज भी नहीं मिल रहा है। आज भी जो सब्जी हम खा रहे हैं वो सब्जी एक्चुअली बहुत सारे केमिकल डाल के उसको बड़ा कर रहे हैं, है ना। और दूध भी है, गायों को बहुत सारा इंजेक्शन देके उससे दूध निकाल रहे हैं। और दूध तो क्या, गायों का दूध कहाँ मिल ही रहा है, बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं उनसे दूध बना दे रहे हैं, है ना। और फल का तो आपको पता ही है, फल में भी सुई लगा लगा के बढ़ा बढ़ा के फल बेच रहे हैं। तो हमें दूध, फल, सब्जी जब अच्छा मिलेगा नहीं तो हमारा शरीर सेहतमंद कैसे होगा। जब हमारा शरीर सेहतमंद नहीं रहेगा तो हम कैसे कुछ भी कर पाएंगे। भगवान की भक्ति तो बहुत दूर हो गए, हम अपना दैनिक जीवन का जो कार्य है वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भी अगर कोई ऐसे ऐसे कहा गया कि अगर कोई गृहस्थ है, पहले के लोग, गृहस्थ लोग जो थे वो कारखाना में काम करते नहीं थे, वो हल चलाते थे। हल देखा है आप लोग ने, हल चलाते थे। तो ऐसा बताया जाता था कि किसान जब हल चलाता है पूरा हल जोत के आता है, और जब बैल से खोल के हल को रखता है और सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेता है, हे राम, है ना, वो भी भगवान का भक्त। लेकिन आजकल लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। जबरदस्ती बोला जा रहा है प्रभु जी मंदिर है, खड़े होके प्रभु जी एक माला कर लीजिए, एक माला, नहीं नहीं नहीं, बहुत समय नहीं है। एक तरीके से अच्छा है कि वो मंदिर आ रहे हैं, बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोग हैं वो मंदिर ही नहीं आते, उनको मतलब ही नहीं, वो बोलते क्या ये पुरानी सोच, पुरानी परंपरा, ये सब कब तक ढोते रहोगे, है ना। उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। जब तक कोई भगवान को नहीं जान लेता, जब तक कोई आध्यात्मिकता को अपना नहीं लेता, तब तक वो पूर्ण रूप से शांति नहीं प्राप्त कर सकता, सुखी नहीं हो सकता वो जीवन में। दिन भर कितना भी काम कर रहे, मैंने देखा है, आप लोग भी जानते हैं, जो अंबानी बिरला लोग हैं, करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों में संपत्ति है, लेकिन फिर भी दिन भर काम करते रहते हैं कि नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि उसमें भी कुछ भारत भूमि में पैदा हुए हैं तो वो लोग धर्म के काम करते हैं बहुत सारे, लेकिन विदेश वाले क्या करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की एक न्यूज है, अमेरिका में एक जगह है और वहां पे खाली गायों को मारने के लिए स्लॉटर हाउस बनाए गए, और एक एक स्लॉटर हाउसेस में 6-6 7-7 हजार गाय एक दिन में काट देते हैं वो लोग। जैसे भारत में लोग मुर्गी पालन करते हैं ना, वैसे वो लोग गाय पालन करते हैं सिर्फ स्लॉटर हाउस में बेचने के लिए। तो पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को मांस खाने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है। अब जो मांस खाएगा वो दया को त्याग देगा, उसके अंदर कभी दया नहीं रहेगी ना। और जिसके अंदर दया नहीं रहेगी वो अपने पिता से, माता से, पत्नी से, पुत्री से, पुत्र से, किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता। और जब कोई अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से प्रेम क्या करेगा। और ऐसा करते करते वो और नीचे की योनियों में गिर जाएगा, नरक में जाएगा। एक बार नरक में गए तो 1,000 साल से ऊपर नहीं सकते, कम से कम 1,000 साल तो नरक में रहना ही पड़ता है। एक बार अगर जलचर बन गए तो कम से कम 1,00,000 साल खाली जल में रहना पड़ता है। 1,00,000 साल अगर कीटाणु बन गए, छोटे छोटे जो परजीवी रहते हैं ना, छोटे छोटे जिनका कुछ हड्डी नहीं होता, एक बार वो कीटाणु बन गए तो 1,00,000 साल कम से कम उसमें रहना पड़ता है, तब जाके ये मनुष्य। और ऐसे करते करते धीरे 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 आदमी चतुष चार मतलब पैरों वाला जानवर बनता है, और फिर उसमें भी बहुत सालों तक रहने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर इतना आसानी से नहीं मिला है हमको, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहम, ये मानुष जो शरीर है वो दुर्लभ है, बहुत सुदुर्लभ है। और उसमें भी गीता में भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। इतने बहुत, और मनुष्यों का भी जन्म बहुत बहुत बार लेने पे कोई ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति होता है जो कृष्ण को जान जाता है कि ये परमेश्वर है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और उनको उनकी शरण में जाता है, उनकी भक्ति करना स्टार्ट करता है।
तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आप जप करना शुरू करिए, तो सनातन गोस्वामी ने सिर्फ और सिर्फ जप करना प्रारंभ कर दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप वृंदावन धाम में जाकर रहिए। उस समय क्या था, जो भगवान की लीला स्थली, बहुत सारी लीला स्थली थी, वो लुप्त प्राय हो गई थी, है ना, क्योंकि 5,000 साल पहले भगवान आए थे। जो लीला स्थली थी उसको कोई जानता नहीं था। गोवर्धन, है ना, राधा कुंड, श्याम कुंड। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब जो है वृंदावन धाम का प्रचार करने का समय आ गया है। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने जिन जिन शिष्यों को दीक्षा दी, उनको यह आदेश दिया कि आप स्वयं वृंदावन जाइए और उन लीला स्थलियों का, है ना, प्रकट कराइए। सनातन गोस्वामी जाके वृंदावन में रहने लगे। तो सनातन गोस्वामी क्या है, विरक्त वैरागी बाबा बन गए। एक एक कोपिन धारण करते थे बस, और एक माला, जप माला रखते थे, और एक कमंडल रखते थे, बस यही रखते थे। और जिस जिस पेड़ के नीचे रुक जाते थे रात को, बस वहीं पे रात बिता लेते थे। फिर अगले दिन अगले पेड़ के नीचे अगली रात, है ना। हमारा क्या है कि अगर घर में एसी बराबर से ऑन नहीं होगा, थोड़ा किसी दिन प्रॉब्लम हो जाएगा, तो रात को नींद नहीं आएगा, है ना। तो हम इस माहौल में रह के हमको भक्ति करना है। तो फिर भी कोई नहीं, प्रभुपाद ने कहा है कि जो जिस अवस्था में है, जैसे भी है, नाम तो ले सकता है ना, प्रयास तो कर सकता है नाम लेने का। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर वाले नाम लेने रहे, ऐसा ही हो सकता है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे हमारे लिए अनुकूल ना हो, है ना, हमारे हमारे लिए मतलब सपोर्ट ना करता हो हमें। या फिर जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में जाते हो, अभी देखिए तिलक लगाना, है ना, बहुत सारे लोग ऑफिस में अगर तिलक लगा के जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये क्या है, ये तिलक क्यों लगा रहे हो। ऐसे ये शिखा रखने को भी बहुत सारे लोग मजाक उड़ा देते हैं, है ना। लेकिन नहीं, हमें ये हमारे धर्म को पालन करना है ना। ये तिलक हमारा जो है ना, हमारा एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है कि हम भगवान के हैं। हम किसके हैं, भगवान के हैं। ये जो हमारे गले में कंठी है, आपने प्राय देखा होगा कि लोगों के कुत्ते ऐसे जाते हैं घूमते घूमते, उनके गले में क्या रहता है, क्या रहता है, क्या, पट्टा रहता है ना। तो ये हमारा पट्टा है, किसका, कृष्ण का, कि हम कृष्ण के हैं। और जब हम कृष्ण के हैं, तो फिर यहाँ पे कोई माई का लाल हमें छूने वाला नहीं है। जो करना है उनको करेंगे, है ना। उनको सुख देना है, दुख देना है, भक्ति देना है, नहीं देना है, नरक में भेजना है। यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु नापरा। महाप्रभु कहते हैं कि आप चाहे तो मुझे अपने पैर से मसल दो, उठा के दूर फेंक दो, या चाहे तो मुझे गले लगा लो, हर हालत में आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। तो हम भक्तों को ऐसा ही सोचना चाहिए, तभी हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सोच ले हैं कि सब कुछ हमारे कृष्ण हैं, हर स्थिति में कृष्ण है। एक व्यक्ति, एक भक्त है, जुहू के भक्त हैं, वो कल शाम को बता रहे थे कि उनके ऊपर प्रॉपर्टी के, उनके मौसी, उनके चाचा लोग मिलके, उनकी मम्मी की प्रॉपर्टी थी कुछ, तो उनकी मम्मी गुजर गई, कम से कम 10 केस किए। तो मैंने बोला अरे आपको तो बड़ा दिक्कत होता रहेगा। बोले नहीं, मैंने तो सब कुछ कृष्ण को दे दिया है ना। केस लड़ना है, जिताना है, हराना है, जो करना है आप करो। मैंने बोला स्ट्रेस तो होता होगा। नहीं स्ट्रेस क्या, मैं तो एंजॉय करता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो ऐसा बोल रहे थे, मैं एंजॉय करता हूँ कि देखो ये मेरी मौसी है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे घर के लोग हैं, मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा है, जो कृष्ण का हो जाता है उसको इस ये धाम का कुछ टेंशन नहीं, और इसमें कुछ टेंशन करने के लिए है नहीं, आता जाता रहेगा, सब कुछ बदलता रहेगा, ये नश्वर है। 50 साल पहले कैसी व्यवस्था थी, जब श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए और विदेशों में जाके प्रचार करिए, प्रभुपाद जी ने कहा विदेशों में प्रचार कैसे कर सकते हैं। और ये जो बातचीत हो रहा है 1922 की बात है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे अभी तो हम गुलाम हैं, हमारा देश गुलाम है, हम खुद विदेशों में जाके प्रचार करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। बोलेंगे अरे इतना प्रचार करने आए हो अपनी संस्कृति का, पहले अपने देश को तो गुलामी से आजाद कराओ। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उत्तर दिया कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन है, हर 5 साल, 10 साल, 50 साल पे होती रहेगी, इसका चिंता हमको नहीं करना है, ये तो बदल जाएगा। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो बदलता ही रहेगा, है ना। अगर हम ना चाहें तो भी बदल जाएगा, चाहे तो भी बदल जाएगा, इसको बदलना ही है।
सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलेंगी बिगड़ेंगी, और सही वैसा ही होगा। आजाद हो गया भारत, जब आजाद हुआ तो ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रयास गांधी जी ने किया, है ना। एक धोती पहन के उस पे ही पूरा जीवन बिता दिया उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष करते करते। लेकिन जैसे ही आजादी मिली तो सर पकड़ कर रो रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, देश का बंटवारा हो गया, लाखों लाखों लोग मार दिए गए, गांधी जी रो रहे थे, सुखी नहीं थे। तो ऐसे ही है हमारा भौतिक जीवन। हम सोचेंगे कि आज हमको धन प्राप्त हो जाएगा फिर हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, हमारा लड़का सेटल हो जाएगा तो हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, हमारी लड़की की शादी हो जाएगी तो हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, हमारा जो बिजनेस है थोड़ा ग्रो हो जाएगा फिर हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस का काम है, थोड़ा घर का काम है, ये सब कर लेने दो, भक्ति के लिए तो बहुत समय है ना। तो वैसे ही एक कथा आती है उपनिषदों में कि एक चूहा है। अभी क्या देख रहे हैं ना, धूप बहुत तेज हो रहा है ना धूप। तो चूहा एक जूते हुए खेत में दौड़ता है ना। अभी घर का चूहा है तो उसको एसी मिल जाएगा, लेकिन खेत का चूहा उसको नहीं मिलेगा। तो गर्म खेत में दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, कहीं तो ठंडी छांव मिले, कहीं तो ठंडी छांव मिले, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, कहीं तो रुके कहीं तो रुके। अचानक से उसको एक जगह ठंडी महसूस होता है, वहीं पे रुक जाता है वो। और जैसे ही रुकता है, वो ठंडी जो रहता है वो कोबरा का फन रहता है। और जैसे ही रुकता है क्या होता है, कोबरा क्या करता है, खा जाता है उसे। ऐसे ही है, जिस दिन जैसे ही अगर हमको लगेगा कि अभी तो रुकेंगे, अभी तो थोड़ा फुर्सत मिलेगी, तब तक काल रूपी सर अपना समय लेके आ गया रहेगा, डस देगा तुरंत, जीवन खत्म, फिनिश। तो इसलिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये हो जाएगा तो भक्ति करेंगे, है ना, व्यवस्था बदल जाएगी तो भक्ति करेंगे, नहीं अभी गर्मी है, जब कर रहे हैं तो बहुत गर्मी लग रहा है, या फिर बाहर अच्छा माहौल नहीं है, कहीं आवाज हो रहा है, शोर हो रहा है ना, या फिर एग्जाम्स चल रहे हैं, या फिर मुझे जॉब जाना है। नहीं नहीं, सबसे पहला काम है भक्ति करना, और अगर भक्ति करेंगे तो सुखी होंगे। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहने लगे और ऐसे घूम घूम के भिक्षाटन करते, जो कुछ भी भिक्षा मिल जाता उसमें ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो मथुरा जी में एक चौबे जी रहते थे। चौबे जी का बहुत बड़ा बिजनेस था, है ना, दुकान। मथुरा में चौबे जी लोग जितने हैं उनकी बड़ी बड़े, है ना, खोआ की, पेड़ा की, ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें रहती हैं। बड़ी बड़ा उनका बड़ा बड़ा व्यवसाय था, पूरा परिवार था। पर उनको एक विग्रह मिला मदन मोहन जी का, और वो विग्रह ले आकर लाकर घर पे पूजने लगे, और पूजने लगे उनके घर वाले। सो ये सनातन गोस्वामी रोज उनको घर जाते थे, और मदन मोहन इतने सुंदर है, घंटों घंटों देखते रहते थे, घंटों घंटों उनको देखते रहते थे, निहारते रहते थे। सो उनके घर में जो चौबे जी का पूरा परिवार, जो भला मतलब बहुत मतलब एक रहता ना भरा पूरा परिवार था, अब उसमें कोई बचा नहीं था, सिर्फ एकमात्र बुढ़िया बची थी, वही मदन मोहन जी की सेवा करती थी। तो बुढ़िया कहती थी, बाबा अब तो भिक्षा दे भी दिया, अब क्या देख रहे हो, जाओ। सनातन गोस्वामी कहते थे, रुक ना माँ, थोड़ा और देखने दे, ये तेरा लाला इतना सुंदर है, मुझे मन ही नहीं भरता है, देखते ही रहने का मन करता है। असल में भगवान इतने सुंदर हैं। प्रभुपाद ने जुहू में श्री श्री राधा रास बिहारी जी को स्थापित किया, है ना। जब राधा रास बिहारी को स्थापित किया तो कुछ नहीं था वहां पे, है ना। एक इसको क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं ना, टीन टीन में स्थापित कर दिया, टीन ऊपर और नीचे राधा रास बिहारी। बोले राधा रास बिहारी को कि आप यहाँ पे रुकिए, मैं आपके लिए एक महल बनाऊंगा, है ना। और वो जो टीन था, उस टीन के चारों तरफ दीवार बना दी, थोड़ा थोड़ा दूर दूर तक बना दिया दीवार। और वहां के लोकल लोगों ने उसको आके तोड़ दिया, क्योंकि वो जमीनी विवाद चल रहा था। लेकिन जब जब अब विग्रह के ऊपर का जब टीन वो तोड़ने लगे, तब तक किसी ने अ, बाल ठाकरे जी को फोन कर दिया था। तो बाल ठाकरे जी ने कमिश्नर को फोन किया, बोलो मंदिर नहीं रुकना चाहिए, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। तो फिर कमिश्नर दौड़ा दौड़ा आया, अरे क्या कर रहा है तू, है ना, मरवाएगा। तो सब कुछ तोड़ दिया था, बस राधा रास बिहारी के ऊपर का पतरी बच गया था, बस सब कुछ तोड़ दिया था, सब आजू बाजू का सब तोड़ दिया था। अब वो पतरी तोड़ते हैं और फिर विग्रह को भी तोड़ देते वो लोग, है ना, तोड़ने वाले तोड़ सकते थे पर बच गए। प्रभुपाद जी को जब ये पता चला तो प्रभुपाद जी बोले, कोई नहीं, बहुत अच्छा हो गया,
भगवान बोला कि इसमें मैं नहीं रहूंगा, बड़ा महल बनाओ मेरे लिए। तो ऐसे जो विग्रह है वो आदान प्रदान करते हैं हमारे साथ। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है। नहीं, जो पूजते हैं, जो भगवान को भोग लगाते हैं, वो जानते हैं कि भगवान खाते भी है ना। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी कहते थे कि अरे ये तेरा लाला है, यही मुझे जाने नहीं देता है, कहता है कि तू बैठा रहे, तू मेरे को देखता रहता है तो अच्छा लगता है। अब बुढ़िया धीरे धीरे और बूढ़ी होने लगती। तो बुढ़िया माई बोली कि अच्छा ठीक है, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई, अब मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, है ना, तुम इसको लेते जाओ। सनातन गोस्वामी लेकर मदन मोहन जी को आ गए। ये तो सन्यासी वैरागी बाबा, इनके पास कुछ भी नहीं था, कहाँ रखते। तो यमुना जी के किनारे एक टीला है। अगर आप लोग वृंदावन गए हो, कितने लोग वृंदावन गए हैं? तो टीला है, यमुना जी के किनारे टीला है। और टीला पे, वहां पे सनातन गोस्वामी रहते थे। तो वहीं पे मदन मोहन जी को रख दिए। यमुना जी से जल लाते थे। और सनातन गोस्वामी पहले तो कुछ बनाते नहीं थे, पकाते नहीं थे, लेकिन अब घर में विग्रह आ गया तो खुद ही पकाना पड़ेगा। तो आटा मांग के लाते थे, और गोबर के उपले पे यमुना जी के जल से वो आटा ऐसे गूंथ के ऐसे, है ना, लिट्टी लिट्टी बनाते थे, बड़ा बड़ा लिट्टी बनाते थे। बस लिट्टी बनाते थे और मदन मोहन जी को पवाते थे। मदन जी मोहन जी ऐसे थे कि सामने आते थे, बैठते थे और खाते थे, है ना। तो भगवान ऐसे है, अगर हम खिलाएंगे तो वो खाएंगे, लेकिन हम खिला ही नहीं रहे। हमें अपने खाने से फुर्सत ही नहीं है। हम भगवान को कहाँ खिलाएं। सो एक बार क्या हुआ, मदन मोहन जी के यहाँ, चौबे जी के यहाँ माखन मिश्री खोवा, है ना, रबड़ी मलाई खाने वाले इधर आए तो खाली सूखा सूखा लिट्टी सनातन गोस्वामी देते थे। तो मदन मोहन जी बोले, अरे थोड़ा नमक, थोड़ा सा नमक डाल देते। ये गले में क्या अटक जाता है, थोड़ा सा नमक डाल देते। अच्छा, ये कोई कथा सुनेगा, आप लोग सुन रहे हैं अच्छा लगेगा, बाहर का कोई सुनेगा बोलेगा ये तो ऐसे ही फेंक रहा है, ये बाबा ऐसे ही, इन लोग का काम है फेंकना। लेकिन एकदम साची घटना है। मथुरा में, वृंदावन में, चाहे वैष्णव में, वैष्णव परंपरा में जो भी साधु संत है, इस कथा को एकदम रस ले लेकर इसका रसपान करते हैं, है ना। मदन मोहन जी बोले थोड़ा सा नमक डाल दे, ये गले में अटक जा रहा है। सनातन गोस्वामी नाराज हो गए, बोले आज नमक मांगा, कल तेल मांगेगा, फिर घी मांगेगा, फिर रबड़ी मलाई का सन्यासी कहाँ से लाऊंगा ये सब। मदन मोहन जी डर गए, जानते थे कि कुछ बोलूंगा तो ये, पहले तो इसीलिए मदन मोहन जी बोल नहीं रहे थे कि अगर बोलूंगा तो ये डांट देगा, और बोले भी तो डांट दिए। मदन मोहन जी सोचे अच्छा ठीक है, लेकिन अब क्या विग्रह है, इसीलिए अगर हमें घर में विग्रह रखना चाहिए, अच्छे अच्छा भोग लगा के उनको पवाना चाहिए भगवान को। क्या ना, भगवान भी भूखे हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। भगवान खाना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम बुलाएं उनको, लेकिन हम बुला ही नहीं रहे। हम माया को बुला रहे हैं। माया, धन 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 धन, है ना, बंगला गाड़ी घोड़ा, हमें ये सब चाहिए। लेकिन अगर हम भगवान को बुलाएंगे ना, तो भगवान ऑटोमेटिकली ये सब दे देते हैं। तो सनातन गोस्वामी भगवान भी जानते थे ये वैरागी, इसको कहाँ से सब मिलेगा, है ना। कोई पैसा देगा तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा आटा दे देगा, थोड़ा चावल दे देगा, या फिर सूखी रोटी दे देगा। अब मदन मोहन जी सोचे ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। सनातन गोस्वामी डांटे, बोले कि करना है तुमको तो कर लो, मुझे बोलो मत, मेरे मान का ये सब नहीं। अच्छा, बोले कि तुम कर लो, मेरे भजन में दिक्कत होने लगेगा। साक्षात भगवान यहाँ पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरे भजन में दिक्कत होगा अगर ये सब करूंगा तो। और हम लोग क्या सोचते हैं, चलो ठीक है, आज नहीं करते हैं भजन। सनातन गोस्वामी साक्षात भगवान से बात कर रहे हैं, फिर भी अपना भजन रुकने नहीं दे रहे, है ना। तो इसी तरीके से हमें भी उसी डेडिकेशन के साथ नाम जप करना चाहिए, है ना। भगवान की जो कृष्णा बुक है, उसी डेडिकेशन से पढ़ना चाहिए कि नहीं, मैं बिना पढ़े नहीं सो सकता, भजन नहीं छोड़ सकता। तो सनातन गोस्वामी का भजन ये था कि पैदल ही जाते थे वृंदावन से गोवर्धन, पूरा गोवर्धन परिक्रमा करते थे, और पूरा परिक्रमा करके आते थे, तब जाके वो जप करते थे। ये उनका दिन का एक भजन था। तो अगर आज भी आप जाओगे तो वृंदावन से अगर आप गोवर्धन गए तो पूरा दिन हो जाएगा आपका। अब सोचिए उस समय कैसे वृंदावन से गोवर्धन जाते थे, पूरा करते थे,
करके आते थे। तो उनका जो भजन था वो बहुत, ये मतलब थोड़ा कठिन भजन था उनका। और तो फिर ऐसा बोलते रहे। और फिर मदन मोहन जी सोचे कि ठीक है मैं ही कुछ करता हूँ। तो इसलिए सांबा था, परेशान हो गया। हाय हाय राम कर करके चारों तरफ देखने लगा। फिर ब्रजवासियों के पास गया, ब्रजवासी लोगों से पूछा कि मेरी नाव फंस गई है, क्या करूं। ब्रजवासी ऐसे मजाक मजाक में ही बोल दिए, जा टीले पे बाबा रहता है, वो तेरा काम कर देगा। अब रात को कोई नाव थोड़ा ना निकालने जाएगा, तो मजाक में बोल दिया जाओ बाबा के पास। ये सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे, जो कपूर व्यापारी थे। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, चिंता मत करो, यहाँ पे बैठो। और उस समय वो मदन मोहन जी को पवा रहे थे, भोग लगा के पवा रहे थे उनको। वो कपूर जो व्यापारी था उसने देख लिया अपने आंखों से कि भगवान साक्षात पा रहे हैं, है ना। और देख रहे हैं कि बार बार गले में भगवान का अटक रहा है। और फिर जो बचा उस सनातन गोस्वामी ने थोड़ा सा उसको भी दिया, अपने भी पाया, और बोले ठीक है यहीं पे सो जाओ। जब सो गया, रात भर में खूब बारिश हुआ, खूब बारिश हुआ, और वो नाव निकल गई। और जब सुबह नाव निकल गई तो व्यापारी बहुत खुश हुआ, और खुश होके बाबा को प्रणाम करके तो चला गया। लेकिन जब वो दिल्ली में माल वगैरह उसका सब बिक गया, तो वापस आते आते फिर से वो वहीं पे आया और सनातन गोस्वामी से मिला। तो पूछा कि क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सेवा क्या करूँ। तो सनातन गोस्वामी बोले हमारी सेवा कुछ नहीं है, कुछ करने का सेवा नहीं है। अब तो वो पैर पकड़ लिया, बोला नहीं, जब तक सेवा दोगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। देख लिया था कि बाबा साक्षात भगवान को पवा रहे हैं, अभी ये सब महात्मा कहाँ मिलेंगे हमको। पैर पकड़ लिया। तो सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, हमारा तो कुछ सेवा नहीं है, आ, ये जो मदन मोहन जी हैं इनके लिए कुछ कर दो। इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, तो इनके लिए एक मंदिर बना दो। पूरा अपना संपत्ति लगा दिया उसने। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि उस समय का 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से उसने मंदिर बनवाया, है ना। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से वो मंदिर बनाया। वैसे ही यथावत है। पर मदन मोहन जी वहां पर नहीं है अभी। मदन मोहन जी जब औरंगजेब ने हमला किया, तो उसने वृंदावन के कम से कम 3,000 मंदिर तोड़ दिए। मदन मोहन मंदिर पे उसने गोले दगवाए, गोले, लेकिन वो मंदिर टस से मस नहीं हुआ। लेकिन भक्त लोग मदन मोहन जी को लेके भाग गए और ले जाके जयपुर में विराजित कर दिया। तो आज मदन मोहन जी जो है, जो सनातन गोस्वामी के सेवित जो विग्रह मदन मोहन जी है, वो जयपुर के पास स्थित है। तो अगर किसी को दर्शन करना है तो जयपुर जा सकते हैं। और इसीलिए जयपुर को आप लोग ने सुना होगा, गुप्त वृंदावन कहते हैं। तो जब वापसी में जब आया व्यापारी, तो उसके नाव पे सिर्फ और सिर्फ नमक बच गया था, सब कुछ बिक गया था, नमक बच गया था। तो व्यापारी मदन मोहन सनातन गोस्वामी को लाके नमक ही दे दिया, नमक ही दे दिया। तो सनातन गोस्वामी बोले कि देखो, इनको बोला था कि मैं नमक वमक दूंगा नहीं, तो इन्होंने अपने लिए नमक मंगवाया है, अब तुम ही देखो। तो उसने मंदिर बनवाया, और उसने ही रोज उस मंदिर में 56 भोग चालू कर दिया, है ना। क्योंकि जो मदन मोहन जी पहले पाते थे, वही उसने चालू करवा दिया उनको पवाने के लिए। तो भक्ति जो है, भाव से भगवान को माने तो भगवान आते हैं, है ना। भगवान खाते हैं, भगवान पाते हैं, भगवान सोते भी है, और भगवान मानते भी हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा भक्त बनना चाहता है। सनातन गोस्वामी तो भगवान के शुद्ध भक्त है, हम लोग तो नहीं है। लेकिन हमको वो अवस्था प्राप्त करनी है, हमको भगवान की सेवा वैसे करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो प्रैक्टिस क्या है, हमारी साधना है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ नियम बताए थे, 4 नियम बताए थे। कोई मांसाहार नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना है ना, कोई धूम्रपान नहीं करना है, कोई अवैध संबंध नहीं रखना है। ये 4 चीज नहीं करना है। और जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का दिन भर में 16 माला का जप करना है। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता दिया, कृष्णा बुक दिया, और उस कृष्णा बुक को, भगवत गीता को हमें पढ़ना है। कृष्ण कृष्णा बुक जो है भगवान कृष्ण की लीला है। अगर कृष्णा बुक हम पढ़ते हैं
तो भगवान की लीला हमारे ध्यान में आती है, चिंतन में आती है, तो हम सोचते हैं कि हाँ भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। अच्छा, भगवान गीता में बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में हे अर्जुन जो मेरा नाम इस चक्का कलेवरम, इस कलेवर, इस शरीर को जो छोड़ता है मेरा नाम लेते हुए, मेरा नाम स्मरण करते हुए, वो फिर से जन्म नहीं लेता, वो सीधे मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो ये जो ये आत्मा है वो एक तरीके से यातना भुगत रहा है। जैसे लोग जेल में जाते हैं ना, वैसे ये आत्मा जेल में आ गया, ये मृत्यु लोक में आ गया। मृत्यु लोक में यहाँ मृत्यु स्वाभाविक है, सबका जो भी जन्म लिया उसका मृत्यु होना निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी सुनिश्चित है, अगर वो भक्ति नहीं करता है तो हम लोग को कृपा से, हम लोग को पुण्य से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो हमें इस मानव शरीर को, मानव जीवन को, है ना, और इसके उद्देश्य को सफल बनाने के लिए भक्ति करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको कहा कि आप जाइए विदेशों में प्रचार करिए। प्रभुपाद बोले नहीं, हम तो गुलाम हैं। तो उनके गुरु महाराज ने कहा ये व्यवस्था बदलती रहेगी, लेकिन हमको इस बाहरी व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना है, हमें अंदर की व्यवस्था जो कि आत्मा की व्यवस्था है उस पर ध्यान देना है। और ये आत्मा क्या है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है ना। और आज से नहीं, कितने हजार हजार करोड़ों जन्म हो चुके हैं और तब भी ये भटक रहा है। अब कोई पूछेगा अरे हमको क्या फर्क पड़ता है, शरीर नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, दूसरा मिलेगा, किसी से बात कर, और प्रभुपाद जी से भी कोई बात कर रहा था, तो मैंने ये कथा में सुना था प्रभुपाद जी के बारे में। वो पूछता है, वो प्रभुपाद जी को बोलता है क्या करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे अगला जन्म आपको कुत्ते का मिलेगा। बोलेगा नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी। प्रभुपाद बोले ओके गुड लक। तो ऐसे लोग हैं, तो मैं सोचता था कि ऐसे लोग हैं क्या, लेकिन सच में मैं एक दिन से बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो अगला जन्म आपको कुत्ते का मिल जाएगा, अगर आप बात बात पे गुस्सा करते हो तो सर्प बन जाओगे, मांस खा रहे हो तो सिंह बन जाओगे। तेरा क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही तो है कुत्ता बन के, मनुष्य शरीर में इतना टेंशन रह रहा है, इससे अच्छा तो कुत्ता ही बन जाओ। तो ये हमारी अज्ञानता है, इसको ज्ञान नहीं कह सकते, ये हमारी अज्ञानता है कि हम जानते ही नहीं है। और जानेंगे कैसे, हम जब तक सत्संग करेंगे नहीं, जब तक साधु संग, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। अभी देखिए स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है, प्रोपाद जी इसके बारे में बहुत उलाहना देते थे, बहुत जोर से इसका विरोध करते थे। स्कूल और कॉलेज में डार्विन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है ना। डार्विन का सिद्धांत आप लोग ने सुना रहेगा कि पहले है ना मेढक था, फिर चिंपैंजी हुआ, फिर बंदर, बंदर से मनुष्य, ऐसे कुछ तो उसने बता दिया। पर ये सरासर गलत है। और उससे पूछा गया कि ये आपको कहाँ से पता चला, क्या आप गए थे उतना साल पहले, तो बोला नहीं मेरा अनुमान है। उसने बोला मेरा अनुमान है, उस व्यक्ति के अनुमान को, उसके आधारित पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। और जो हमारे शास्त्र है, जो हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास क्या है, महाभारत, रामायण, ये हमारा इतिहास है। इतिहास मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो हो चुका है। तो हमारा जो भारत भूमि है, हमारा देश है, उस पे इसका इतिहास महाभारत और रामायण जैसे महाग्रंथ है। और ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि मानव जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे कैसे इसकी व्यवस्था चल रही है। श्रीमद् भागवतम में जैसे मैंने बताया ना, कलयुग में आपको दूध फल सब्जी नहीं मिलेगा, वैसे ही ये भी बताया गया है कि मनुष्य की जो लंबाई होगी इतनी हो जाएगी, है ना। आयु जो होगी, टोटल आयु 20 साल की हो जाएगी, 20 साल में ही उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके नाती पोते हो जाएंगे और जाने का समय आ जाएगा। आजकल आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन ऐसा होगा। कुछ साल पहले तक कभी लोग सोचते नहीं थे कि लोग 40-50 साल में बूढ़े हो जाएंगे। अभी आप लोग देखते रहेंगे कि 15 साल का बच्चा है, उसके बाल सफेद हो रहे कि नहीं, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। दांत गिर जाते हैं, आंख की रोशनी क्या कहना, 5 साल के बच्चे का भी गायब हो जा रहा है ना, उसको भी चश्मा लग जा रहा है। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है, ये सब हम थोड़ा थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो देख सकते हैं। और कला, कला तो हर जगह है।
कला और पाखंड का ही युग है। जो चीज नहीं है उसको दिखाया जा रहा कि है, और जो है उसको चीज नहीं दिखाया जा रहा है। अभी विज्ञापन, तरह तरह के विज्ञापन टीवी में आते हैं ना, मोबाइल में, हर जगह विज्ञापन का दौर है। जो चीज से नहीं भी होगा वो बता देंगे, इससे आप सुंदर हो जाओगे, इससे आपके बाल काले हो जाएंगे, इससे आप करोगे तो जवान हो जाओगे। लेकिन कोई भी नहीं बताता कि भक्ति करो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शिल प्रभुपाद जी की संस्था इस्कॉन है जो पूरे विश्व में जा जाकर, घर जा जाकर, द्वार जा जाकर लोगों को बता बताकर ये बता रही है कि भक्ति करिए तो आपका जीवन सफल होगा। और जो शांति का सूत्र है, भगवान ने यही दिया है कि भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, और शांति को प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम आत्मा हैं, तब तक हम इस शरीर के लेवल पे काम करते रहेंगे, और इस शरीर से आसक्ति है, शरीर से संबंधित लोगों से आसक्ति है। जैसे अभी कोई बोलेगा मैं भारतवासी हूँ, भारतवासी हूँ, कोई बोलेगा मैं पाकिस्तान वासी हूँ, और फिर ऐसे करके लड़ाई चल रही है। कुछ दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि, और होता भी है, आप लोग कभी कभी देखते हैं कि भारत के अंदर राज्यों में भी लड़ाई होने लगती है कि तू नहीं, तू इधर का नहीं है, तू अंदर जा, बाहर जा, इधर जा, उधर जा। होती है कि नहीं लड़ाई? होती है ना? तो ये सब स्वाभाविक चलता रहेगा, हमें इस पर ध्यान नहीं देना। हमें खुद के नते स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा जो असली स्वार्थ है वो विष्णु है। वो हमारा भगवान को प्राप्त करने का स्वार्थ है, एक ही स्वार्थ है हमारा, और वही स्वार्थ हमको शांति प्रदान करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।